आज हम बात करेंगे अबाउट द लिबरेटर ऑफ कुमिल्ला सिटी, द 40 जाट रेजिमेंट। यह पलटन बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई में भारतीय फौज का नाम रोशन करके रखा है। आइए आज देखेंगे अबाउट द 40 जाट रेजिमेंट। 40 जाट रेजिमेंट को रेस किया था 1 अक्टूबर 1963 में। 71 की लड़ाई में इस पलटन का कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल एलन सबरवाल। 40 जाट रेजिमेंट का एडजटेंट था कैप्टन JS भाटिया और यह पलटन 301 माउंटेन ब्रिगेड का एक हिस्सा था। 301 माउंटेन ब्रिगेड 23 माउंटेन डिवीजन का एक हिस्सा था, जो भारतीय फौज का 4th कोर का एक हिस्सा था। अभी 71 का ऑफिशियल लड़ाई डिक्लेयर होने से पहले 14 जाट अगरतला में पोस्टेड था और यहाँ पे मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दिया करता था और मुक्ति वाहिनी के साथ कभी कभी वो क्रॉस बॉर्डर रेड करते थे पाकिस्तानी फौज के ऊपर। पाकिस्तानी फौज 71 में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कर रहे थे बंगाली लोगों के ऊपर, इसीलिए मुक्ति वाहिनी खड़े होकर उनके ऊपर हमले के बाद हमला करता गया और भारतीय फौज मुक्ति वाहिनी के ऑपरेशंस को सपोर्ट करता रहा और उनको ट्रेनिंग और हथियार प्रोवाइड करता रहा। अभी 14 जाट मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देके एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट कर दिया था और मुक्ति वाहिनी अखाउड़ा, कुमिल्ला, मियां बाजार, चौद्दग्राम यहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्त हमला कर रहे थे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। लेकिन फ्रॉम द 3rd of December 1971 जब भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दिया था, तब 14 जाट खुद अंदर जाने वाले थे बांग्लादेश में। आइए देखते हैं कि 14 जाट का पहला ऑपरेशन कहां पे था इनसाइड बांग्लादेश। तो देखिए, इस साइड है इंडिया, इस साइड है बांग्लादेश। अभी अगरतला शहर यहाँ पे है और लाल में है पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी 30 पंजाब कुमिल्ला शहर में है, कुछ फोर्सेस मियां बाजार में है, अखाउड़ा में है, ब्राह्मणबाड़िया में है और ढाका में तो मेन पाकिस्तानी जनरल नियाजी खुद बैठे हैं 30,000 ट्रूप्स के साथ। अभी अगरतला शहर में भारतीय फौज का 4 कोर का हेडक्वार्टर्स था। 4 कोर का एक डिवीजन था द 23 माउंटेन डिवीजन, जिसका कमांडर था मेजर जनरल RD हीरा। उस डिवीजन का एक हिस्सा था द 301 माउंटेन ब्रिगेड और 301 माउंटेन ब्रिगेड का एक पलटन था द 14 जाट रेजिमेंट। अभी 14 जाट रेजिमेंट को टास्क दिया था कुमिल्ला को कैप्चर करने के लिए और 14 जाट के साथ आने वाला था द PT-76 टैंक्स ऑफ द 7th कैवलरी रेजिमेंट। पहला हमला जो करना था कुमिल्ला तक पहुंचने के लिए वो था टू कैप्चर मियां बाजार एंड कट ऑफ दिस हाईवे जो है चिटागोंग ढाका हाईवे। तो पहले मियां बाजार में हमला करने के लिए देखते हैं कि 14 जाट और 7 कैव क्या करता है। तो अभी सिचुएशन पे गौर कीजिए। 14 जाट रेजिमेंट और 7 कैव बॉर्डर के पास आ गए थे और बॉर्डर को क्रॉस किए थे ऑन द 3rd of December 1971 जब जंग ऑफिशियली शुरू हो गया था। तो 4 दिसंबर 1971 मतलब द नेक्स्ट डे ए कंपनी फ्रॉम द 14 जाट मियां बाजार में हमला किया विद द हेल्प ऑफ द PT-76 टैंक्स फ्रॉम द 7 कैव और उसी दिन मियां बाजार से पाकिस्तानी फौज को भगा दिया था। पाकिस्तानी फौज भाग के बुशी और कुमिल्ला में भाग गए थे। कुमिल्ला में पाकिस्तानी फौज के 30th पंजाब रेजिमेंट बैठे थे। अ पार्ट ऑफ द ढाका चिटागोंग हाईवे वाज नाउ इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। उसके साथ लालगढ़ जो मियां बाजार के पास था उसको भी आजाद करवा दिया था द 14 जाट रेजिमेंट और 5 तारीख के अंदर बुशी पे हमला करके बुशी को भी भारतीय फौज के कैप्चर में लाया था। अभी इतना बड़ा बल्ज 14 जाट रेजिमेंट के अंडर था। नेक्स्ट टारगेट था टू अटैक कुमिल्ला। बुशी, मियां बाजार, लालगढ़ भारतीय फौज के कब्जे में है और चिटागोंग ढाका हाईवे इज नाउ पार्शियली क्लोज्ड। लेकिन 14 जाट का यहाँ पे बहुत कैजुअलिटी हो गया था। मियां बाजार को लिबरेट करने में एक भारतीय जवान शहीद हो गए थे और लालगढ़ और बुशी को कैप्चर करने में 9 कैजुअलिटीज हो गया था। मियां बाजार के जंग में भारतीय फौज का 10 आदमी कैजुअलिटीज हो गया था, जिसमें से 2 था ऑफिसर्स। अभी देखते हैं कि 14 जाट क्या करता है। तो ऐसे स्विफ्ट विक्ट्री के बाद ऑन द 7th of December सुबह 8:30 बजे GOC ऑफ द 23 माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल RD हीरा खुद लेफ्टिनेंट कर्नल सबरवाल से मिले जो 14 जाट का CO थे और उनसे बोला कि आप जल्दी से जल्दी कुमिल्ला शहर को आजाद कीजिए। तो कुमिल्ला शहर को कैप्चर करने के लिए 301 माउंटेन ब्रिगेड ने 3 फेज ऑफ अटैक को सोचा जो 14 जाट को करना था। तो 14 जाट पहले 40 किलोमीटर पैदल चल के कुमिल्ला शहर तक जाएगा, टॉमसन ब्रिज को कैप्चर करेगा, कुमिल्ला एयरफील्ड को भी कैप्चर करेगा ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स उसको यूज ना कर सके। तो 14 जाट अपना मूव शुरू कर दिया था 301 माउंटेन ब्रिगेड के पास। कुमिल्ला सिटी को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तानी फौज के लिए कुमिल्ला सिटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर था।
अभी देखते हैं कि क्या होता है द हीट ऑफ द बैटल ऑफ कुमिल्ला। तो शायद आपको दिख रहा है, लाल में है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी 30 पंजाब कुमिल्ला में बैठा था। भारतीय 14 जाट ने मियां बाजार और बुस्ची को कैप्चर कर लिया था और यहाँ पे बैठा था। अभी जो पाकिस्तानी फौज का पोजीशंस है वो थोड़ा स्कैटर्ड है। कुछ ट्रूप्स लक्ष्मीपुर नाम का एक एरिया में है, कुछ ट्रूप्स है गजारिया में, और बाकी ट्रूप्स फ्रॉम द 30 पंजाब आर प्रेजेंट इन द सिटी ऑफ कुमिल्ला। अभी देखिए, कुमिल्ला एयरफील्ड को कैप्चर करना था और टॉमसन ब्रिज को भी कैप्चर करना था। तो पहले 14 जाट यहां से सी कंपनी को भेजा लक्ष्मीपुर को कैप्चर करने के लिए, बी कंपनी और डी कंपनी को भेजा गया था गजारिया को कैप्चर करने के लिए, और गजारिया से भी पाकिस्तानी फौज को हटा दिया था। ए कंपनी ने एक बहुत अच्छा ट्रिक लगाया था। ये लोकल रजाकार्स को कैप्चर करके कुमिल्ला एयरफील्ड तक पहुंच गए थे और पाकिस्तानी फौज को वहां से हटा दिया था। कुमिल्ला एयरफील्ड को कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा फाइटिंग हुआ और उसके बाद ए कंपनी ने टॉमसन ब्रिज पे अटैक किया। बाकी जो फाइटिंग आपको मैं बताता हूं कि कुमिल्ला कैप्चर करने के लिए और कितना भारी नुकसान सहना पड़ा 14 जाट को। तो 7 दिसंबर में 14 जाट अपना मूव स्टार्ट किए टुवर्ड्स कुमिल्ला सिटी। बी और डी कंपनी ने गजारिया को सिक्योर किया और सी कंपनी ने पाकिस्तानी फौज को लक्ष्मीपुर से हटाया और 6 पाकिस्तानी जवान को बंधक बना लिया था। अभी 7 दिसंबर की इवनिंग में सेकंड लेफ्टिनेंट जीजी द्विवेदी खुद एक पेट्रोल पार्टी को लीड किया और कुमिल्ला की तरफ स्लोली आगे बढ़ता रहा। वो कुमिल्ला में पाकिस्तानी फौज का डिफेंसेस के ऊपर रिकॉन कंडक्ट कर रहा था और ए कंपनी ने खुद कुमिल्ला एयरफील्ड में हमला किया और पाकिस्तानी फौज को वहां से हटा दिया था। उसके बाद ए कंपनी ने पाकिस्तानी फौज के पोजीशन जो टॉमसन ब्रिज पे था वहां पे हमला किया था। उस जगह के आसपास एक पाकिस्तानी कॉन्वॉय जिसमें ट्रक्स और जीप्स मोस्टली थे वो कुमिल्ला सिटी की तरफ जा रहे थे। तब सेकंड लेफ्टिनेंट जीजी द्विवेदी और मेजर के एन राय जो ए कंपनी का कमांडर था वो खुद एक एम्बुश को सेटअप किया था और इस कॉन्वॉय के ऊपर अपना फायर खोल दिया था। ये कॉन्वॉयज के जो सब गाड़ी थे उसको गोली से छल्ली कर दिया था और 1 टन ट्रक्स को जला दिया था। सेकंड लेफ्टिनेंट जीजी द्विवेदी खुद अपना स्टेन सबमशीन गन से फायर ओपन किया और एक जीप का पूरा सत्यानाश कर दिया था। जीप के अंदर जितने भी पाकिस्तानी जवान थे वो सब मारे गए थे। लेकिन फायर करते करते सेकंड लेफ्टिनेंट द्विवेदी का स्टेन गन जैम हो गया। तब एक पाकिस्तानी खुद उनके ऊपर जंप किया था और बोला कि हैव मर्सी इन गॉड्स नेम, और वो खुद भाग गए थे। सब जीप्स और ट्रक्स में आग लगा था और सिपाही छोटेलाल तब सेकंड लेफ्टिनेंट द्विवेदी को पीछे खींच के लाया था। उसी टाइम पाकिस्तानी फौज ने फायर खोला और सेकंड लेफ्टिनेंट द्विवेदी के सामने जो जीप था वो पूरा तबाह हो गया था। कैप्टन जे भाटिया जो 14 जाट का जटन था वो खुद एक 1 टन ट्रक को उड़ा दिया था। इस एम्बुश में 14 जाट ने 12 पाकिस्तानी जवानों का खात्मा कर दिया था और दुश्मन कुमिल्ला सिटी के अंदर भाग के गए थे। लेकिन तब पाकिस्तानी आर्टिलरी जो कुमिल्ला सिटी में बैठा था वो इस पोजीशन के ऊपर भारी आर्टिलरी फायर ओपन कर दिया था। तब अनफॉर्चुनेटली 14 जाट का जो मोटर डिटैचमेंट था वो पूरा तबाह हो गया था और 3 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तब ए कंपनी ने कुमिल्ला सिटी के अंदर अपना असॉल्ट शुरू कर दिया था। कंपनी हवलदार मेजर किशन सिंह 2 पाकिस्तानी मीडियम मशीन गन पोजीशंस को खुद डिस्ट्रॉय किया था। मेजर राय जो ए कंपनी का कमांडर था वो खुद एक पाकिस्तानी मीडियम मशीन गन नेस्ट का तबाही कर दिया था और पाकिस्तानी फौज वहां से भाग गए थे। ये पहला हमला जो कुमिल्ला सिटी में ए कंपनी ने किया था, इसमें सूबेदार रघुवीर सिंह मारे गए थे। बाकी जो 14 जाट का कंपनी था वो क्लोज इन करके हमला लॉन्च कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी फौज घर के अंदर छुप के बैठे थे और फायर खोल रहे थे भारतीय जवानों के ऊपर। तब क्लोज क्वार्टर्स हैंड टू हैंड फाइटिंग शुरू हो गए थे क्योंकि भारतीय फौज जिस घर में पाकिस्तानी फौज थे वहां पे घुस के पाकिस्तानी जवानों का खात्मा कर रहे थे। छोटे छोटे टीम में सेपरेट होके और हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज को फ्लश आउट किया गया था। पाकिस्तानी फोर्टिफिकेशन जो कुमिल्ला शहर में था इसके अगेंस्ट भारतीय आर्टिलरी उतना इफेक्टिव नहीं था, इसीलिए 14 जाट को स्ट्रीट टू स्ट्रीट, हाउस टू हाउस, रूम टू रूम क्लियर करना पड़ रहा था और स्लोली कुमिल्ला सिटी में एडवांस करना पड़ रहा था। 8 दिसंबर कुमिल्ला सिटी फाइनली आजाद हो गया था। पाकिस्तानी फौज के 43 जवान मारे गए थे, 32 जवान को बंधक बना लिया गया था और मेजर शाहनवाज खान जो सेकंड इन कमांड था 30 पंजाब का वो खुद लड़ाई कर रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे गोली लगने के बावजूद, लेकिन वो भाग नहीं पाए और कुमिल्ला हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे और भागने का प्लान बना रहे थे। फिर भी वो भारतीय फौज के पास कैप्चर हो गए थे। 30 पंजाब भाग गए थे और 50 हथियार पीछे छोड़ गए थे। 14 जाट का 17 कैजुअलिटीज था टू लिबरेट कुमिल्ला सिटी। बंगाली लोग 14 जाट को बहुत हार्टिली वेलकम किया था और एग्जॉस्टेड जवानों के लिए खाना भी लाया था।
ऐसे ही बंगाली लोग उनको वेलकम किया था इनसाइड कुमिल्ला सिटी जॉय बांग्ला का स्लोगन्स देके। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जीओसी ऑफ द इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड, खुद कुमिल्ला एयरफील्ड पे उतरे थे अपने हेलीकॉप्टर से और लेफ्टिनेंट कर्नल सभरवाल को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था फॉर द स्विफ्ट लिबरेशन ऑफ कुमिल्ला सिटी। कुमिल्ला को आजाद करने के बाद 14 जाट अपना मार्च शुरू किया टुवर्ड्स ढाका। बाय द 15th of December 14 जाट ने पाकिस्तानी फौज को नबीगंज से भगा दिया था। ढाका के और करीब पहुंच गए थे। पाकिस्तानी फौज के 40 कैजुअलिटीज हुए थे इन द बैटल ऑफ नबीगंज और 14 जाट का 25 कैजुअलिटीज हुआ था, डेड एंड वुंडेड। कैप्टन एसएस तनवार जो भारतीय आर्टिलरी से थे वो 14 जाट के साथ थे और वो आर्टिलरी फायर को कॉल किया था और इफेक्टिव बैराजेस के लिए पाकिस्तानी फौज का खात्मा इजीली हुआ था इन द बैटल ऑफ नबीगंज। और 16 दिसंबर के अंदर जस्ट ऑन द डे दैट ढाका हैड सरेंडर्ड 14 जाट ने नारायणगंज पे पहुंच गए थे। नारायणगंज से मेन ढाका सिटी सिर्फ कुछ ही माइल्स दूर था। On the 16th of December, पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया to the joint forces of the Indian Army and the मुक्ति वाहिनी। तो आपको शायद दिख रहा है 14 जाट रेजिमेंट जो यहां से हमला करके कुमिल्ला तक पहुंचे और कुमिल्ला से पाकिस्तानी फौज को हटा दिया था। लाल में है पाकिस्तानी फौज। 8 तारीख के अंदर कुमिल्ला आजाद हो गया था और 15 तारीख तक मेघना को क्रॉस करके 14 जाट पहुंच गया था इन द टाउन ऑफ नबीगंज जो ढाका के बहुत ही करीब था। नबीगंज पे पाकिस्तानी फौज को हमला करके वहां से भगा दिया था और नारायणगंज पहुंचे ऑन द 16th of December जब और उस दिन ढाका सरेंडर कर दिया था। 14 जाट रेजिमेंट को 2 वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एक वीर चक्र मिला था नायब सूबेदार राम सिंह को और दूसरा वीर चक्र मिला था कंपनी हविलदार मेजर किशन सिंह। एक कंपनी का कमांडर मेजर राय को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था और 14 जाट रेजिमेंट को बैटल ऑनर कुमिल्ला से सम्मानित किया गया था। ऐसे जाबाज बटालियन के लिए मेरा दिल से सलाम। अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।